नमस्कार मित्रों। इस बार हर त्यौहार की तरह शरद पूर्णिमा के त्यौहार में भी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी या 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो चलिए आज हम इसी विषय पर डिस्कस करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा का त्यौहार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह तिथि 16 अक्टूबर को है। 16 अक्टूबर को पूर्णिमा की शुरुआत रात 8:40 पर व इसका समापन 17 अक्टूबर को 4:55 पर होगा। इसलिए व्रत 16 अक्टूबर को रखा जाएगा कि 17 अक्टूबर को रखा जाएगा, इसमें लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। तिथि की शुरुआत जब 16 अक्टूबर को रात्रि काल में होगी तो उपवास निश्चित रूप से 17 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। जिन्होंने 16 अक्टूबर को रख लिया तो कोई बात नहीं, पर जो आगे रखना चाहें तो वो 17 अक्टूबर को रखा जाएगा, क्योंकि रात्रि काल से ही अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ हो रहा है और यह रात्रि में 8 बजे से है। इसलिए रात के समय से रखें या दिन से लेके शाम 4:55 तक उपवास रख सकते हैं। इसके साथ ही जो स्नान दान आदि की जो पूर्णिमा है वो 17 अक्टूबर को रहेगी। सुबह दिन में आप दान पुण्य और अन्य कार्यक्रम कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और इस दिन खीर बनाकर पूरी रात के लिए चांद की रोशनी में रखना और सुबह उसे खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है व उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसा हमारी मान्यता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन खीर में अमृत वर्षा होती है। तो इसके लिए रात्रि काल 8:40 पर जब तिथि की शुरुआत हो रही है तो उसके बाद आप खीर बनाकर चांद की रोशनी में रख सकते हैं। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, कि यदि हमने 17 तारीख को व्रत रखा या 16 की रात से हमने शुरू किया तो ये खीर कैसे खाएंगे। तो भैया आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, आप खीर की चिंता मत करिए। आप खीर को फ्रिज में रख सकते हैं और महिलाएं तो इस मामले में बहुत सिद्धहस्त होती हैं और फ्रिज में तो वो ख़राब होगी नहीं, और जो अमृत वर्षा होगी उसका अमृत प्राप्त होगा वो भी उसमें सुरक्षित रहेगा। तो कुछ कन्फ्यूजन दूर हुआ क्या आपका। इसके साथ चंद्रमा को अर्घ्य देने व माँ लक्ष्मी के पूजन से सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती है। तो वह आपको रात्रि काल में ही करना पड़ेगा। इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए और काले वस्त्रों का पूरी तरह से निषेध होता है, यह बात अवश्य ध्यान रखें। और जैसा कि आपको पता ही है, इस दिन किसी प्रकार के भी तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज और मांस मछली आदि, इनका सेवन पूरी तरह से वर्जित है और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। और जो उपवास रख रहे हैं वे अपनी परंपरा के अनुसार उपवास में जो सेवन करते हैं उसका सेवन करें। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि इस बार की शरद पूर्णिमा के कारण आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा और बराबर बनी रहे और धन धान ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का प्रवेश आपके जीवन में हो और माँ का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी तो हमारा और आपका साथ आगे भी बना रहेगा। धन्यवाद जी, नमस्कार जी।